नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जिस घड़ी का आप सभी लोगों को इंतजार था, वो अंतिम घड़ी अब हमारे मुहाने पर खड़ी हुई है। और लगभग 6 से 7 दिन का समय हमारे पास में बचा हुआ है। तो इस दौरान एक आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है, आपने पढ़ तो लिया है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि उन सारी चीजों को आपको समेटना कैसे है। तो अंतिम समय पर यह सबसे जरूरी है कि हमें उन सारी चीजों को समेटना कैसे है। फिर उसके बाद में बाकी सारे बच्चों को ये भी रहता है कि हम लोग अंतिम समय में मॉक दें या रिवीजन पे करें या फाइनल टच हम लोग कैसे करें अपने सिलेबस का। तो उसी के बारे में मैं किशोर यादव आप लोगों के साथ में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और मतलब अंतिम समय में मैं आप लोगों को अनुभव बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या रहना चाहिए, यस और नो। तो रिवीजन कर देना है, करना है या मॉक करना है, कछुआ बनेंगे या खरगोश बनेंगे, मतलब कैसे हम लोग अंतिम समय में आप लोगों का एग्जाम का 7 दिन कैसे आप लोगों को गुजारने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 7 दिनों में आप कम से कम थ्योरी को आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करें। थ्योरी को आपको रिवीजन करना है, और वो भी बहुत अच्छे से, और 2 से 3 बार। इस चीज का ध्यान रखना, 2 से 3 बार थ्योरी को रिवाइज करना है। अब थ्योरी को रिवाइज करते टाइम आप लोगों को एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखनी है, जो इजी चीज है उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। इजी टॉपिक को रिवाइज बार बार नहीं करना है। क्लियर है? एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब रिवीजन करने बैठते हैं तो एक किताब खोली हमने, तो पढ़ते हैं ओम का नियम भी इक्वल टू आई आर, ओम का नियम भी इक्वल टू आई आर। अरे नींद में से भी उठाकर पढ़ाऊंगा तो आप ओम का नियम तो बता दोगे कि ये होता है। तो रिवीजन कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। रिवीजन कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बेटा जब कभी भी आप लोग रिवीजन करने बैठे, तो आप लोगों को रिवीजन करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या है? रिवीजन करते समय ध्यान POIQ का रखना है, यस और नो। अर्थात उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए जिन पे पिछले 5-7 सालों में आप लोगों का, या 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए हैं, यस और नो। ये बहुत जरूरी है। बच्चा वही पढ़ जाता है जो उसके पास में नोट्स होते हैं, बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है। भैया इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है, तो मुझे वो प्रश्न आप लोग के आने चाहिए। अब आने चाहिए तो वो नोट्स होने चाहिए। अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग वो नोट्स बनाइए, यस और नो। और जरूरी है कि आप लोग
PYQ क्वेश्चन के वेटेज के अनुसार अपना रिवीजन करें। हो सकता है कि आप लोगों का इस वाले टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आ रहे हों और ये वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो उस टॉपिक को पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो आना ही आना है। एग्री? तो ये कैसे पता चलेगा गुरुजी PYQ आप लोगों का इतना वेटेज इस सब्जेक्ट से आ रहा है? मार्केट में बहुत सारी आप लोगों की PYQ की बुक्स मिलती हैं, आपने खरीदी भी होगी PYQ की बुक्स, या कहीं से लगा भी रहे होंगे आप लोग PYQ, क्योंकि SSC JEE में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग PYQ लगाएं। तो पहला कंसेप्ट, पहला लॉजिक तो क्या होता है, अपना कंप्लीट रिवीजन करना है। इजी टॉपिक को बार बार रिवीजन नहीं करना है, बस देख लिया आगे निकलो। हमें अपना रिवीजन का फोकस उसके अनुसार करना है जो PYQ में पूछा जाता है, या फिर वो टॉपिक जो हमें आप लोगों का थोड़ा टफ लगता है, हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। यस और नो? तो इस चीज का आप लोग दो जो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो रिवीजन PYQ के अकॉर्डिंग आप लोग दीजिएगा। तीसरी चीज, अगर अगर आप मॉक दे रहे हैं, अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं, यस और नो? अगर आप लोग मॉक दे रहे हैं तो फुल मॉक दीजिएगा। यस और नो? और कोशिश करना 200 क्वेश्चंस 2 घंटे में पढ़ पाओ। यस और नो? 200 क्वेश्चंस अपनी जो भी टाइम लिमिट दी होती है उसमें पढ़ने का प्रयास करना। यस और नो? जितना भी पेपर आता है उसको पूरा पेपर को पढ़ने का प्रयास करना, ताकि मैं नंबर के लिए नहीं बोल रहा मॉक में कितने नंबर आ रहे हैं, मॉक के नंबर पे आप लोग अभी विश्वास मत करिएगा। मॉक के मार्क्स से डीमोटिवेट ना हो। यस और नो? अभी आप लोगों को क्या करना है, अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करनी है कि आप लोग 200 क्वेश्चन पढ़ पाएं। अभी आप लोग को स्पीड इतनी मेंटेन करनी है कि आप लोग पेपर में 200 क्वेश्चन उस टाइम लिमिट में जो दी होती है 2 घंटे की, उसमें पढ़ पाए। ये सबसे जरूरी है आप लोगों की। और एग्जाम टाइम, 4th नंबर पर एग्जाम टाइम, जब आप लोग पेपर दें, पेपर या मॉक दें, तो ओवर एक्साइटेड मत हो जाना। ओवर एक्साइटेड आप लोगों का मतलब होता है कि कोई इजी क्वेश्चन आप लोगों को दिख गया, आप लोग सोचोगे कि आज तो फोड़ दूंगा पेपर को, आज तो फोड़ दूंगा। तो अपने आप को सेम लेवल पर रखना है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल शांति से हमें पेपर देना है। इजी क्वेश्चन आए उसके लिए भी वैसा ही करना है, टफ क्वेश्चन आए तो भी उसके लिए वैसा ही करना है। ध्यान रखना, अंतिम समय पर मॉक में 200 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। नंबर के ऊपर अभी ध्यान मत दो। यस और नो? कोशिश करो कि आप लोग 2 घंटे में पूरा पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। यस और नो? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग को ध्यान रखना है। थ्योरी रिवाइज करना है, बट इजी टॉपिक को बार बार रिवाइज नहीं करना है। थ्योरी रिवाइज करते टाइम
आप पीवाईक्यू को माइंड में लेकर चलेंगे कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक टफ है, तो मुझे इसके ऊपर ज्यादा रिवीजन करना है। यस और नो। उसके बाद में मॉक में कोशिश करो, अगर आप दे रहे हो, नंबर के लिए नहीं बोल रहा मैं, मॉक में कोशिश करो आप पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। मतलब अटेम्प्ट मतलब गोले मत भर देना, अटेम्प्ट करने का मतलब पढ़ने की। पूरे 200 क्वेश्चन 2 घंटे में पढ़ने का प्रयास करो और डेली एक मॉक लगाया करो, ताकि 200 क्वेश्चंस पढ़ने के अभ्यस्त आप लोग हो जाओ अभी से। यस और नो। क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो 200 क्वेश्चंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, हड़बड़ाहट हो जाती है पेपर के दौरान। तो वो सबसे जरूरी है। और लास्ट में जो जरूरी है, इजी क्वेश्चन को देखकर हवा में मत उड़ने लग जाना। इजी क्वेश्चन, भारतवर्ष के जितने भी बच्चे एसएससी जेई का एग्जाम देंगे सबके लिए इजी ही होगा, और अधिकतर बच्चे उसका आंसर कर देंगे। इतने खुश मत हो जाना कि इजी क्वेश्चन बना के कि मेरा सिलेक्शन हो गया। नॉर्मल रहना, नॉर्मल रहने से गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। क्लियर है? तो ये कुछ 3-4 चीजें हैं, उनका आप लोग अपने एग्जाम टाइम अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर या ये जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अंतिम समय में बस आप लोग अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, बाकी तो बेटा बेटा सब कुछ तय है, डेस्टिनी ने आप लोगों के लिए तय कर रखा है। अच्छे से मेहनत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।